आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह जिंदगी में और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर की भलाई और करुणा को रोज अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, हम अस्वीकृति इस विषय पर इस महीने बात कर रहे हैं और साथ ही आज है बुधवार, तो आज हम नेपाल से आपके लिए खास कहानी और गीत लेकर आए हैं। तो आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है नेपाल। वाह, नेपाल। नेपाल आपको कुछ याद आ रहा है रेबेका? जी बिल्कुल, हमने नेपाल विजिट किया है एंड वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम देयर। बहुत अच्छा रहा वहाँ जाना, वहाँ लोगों से मिलना, और हम जानते हैं कि वहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल हैं, हेल्पफुल हैं, और साथ ही वहाँ का जो लैंडस्केप है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। और हमने एक छोटा सा एक एरोप्लेन लिया था और हमने वो चोटी देखी थी, माउंट एवरेस्ट। दर्शकों, बहुत जबरदस्त नज़ारा था वो। और कि हमने वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी देखी, माउंट एवरेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप में से जो कई लोग देख रहे हैं, आप भी शायद नेपाल घूमकर आए होंगे। बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ रेबेका कि आज के एपिसोड के लिए कि हम नेपाल विजिट करेंगे और वहाँ से गाने सुनेंगे और टेस्टिमनी सुनेंगे, लोगों के लाइफ के बारे में देखेंगे। जी दोस्तों, और साथ ही हम अस्वीकृति इस थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में रिजेक्टेड फील करते हैं और लोग हमें ठुकराते हैं, लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, इसके बाद क्या हमारे जीवन में रेस्टोरेशन पॉसिबल है? क्या हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारा जो ऑनर है, क्या हमारी एक्सेप्टेंस ये पुनर्स्थापित हो सकती है? और ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम मिलेंगे अमर से, जो न्यू लाइफ जुटपानी मिशन के पासवान है। एक समय था जब ये इंट्रोवर्ट थे, सेल्फ एस्टीम की कमी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था और अपनी भाषा के अलावा ये कोई और भाषा नहीं बोल पाते थे। अमर और उनके परिवार को समाज ने अस्वीकार किया था। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद आज वो एक पासवान हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे उनके जीवन में आया? अस्वीकारिता से स्वीकारिता की ये कहानी आइए हम देखते हैं, जो हम खास नेपाल से आपके लिए लेकर आए हैं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे माता पिता को भी बचपन से कष्ट सहना पड़ा था। मेरे पिता को कई चीजों से वंचित किया गया था और वो एक अनाथ थे। ऐसी पृष्ठभूमि के कारण मैं भी उन परिस्थितियों से कुछ हद तक बंधा हुआ महसूस करता था। मैंने ये भी अनुभव किया कि शिक्षा और संस्कृति की कमी के कारण मैं एक तरह से अपने आप को व्यक्त करने में असमर्थ था। मैं किसी के सामने खुलकर बात नहीं कर सकता था। मैं डर और असुरक्षा से भरा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे निजी जीवन में कई गढ़ हैं। मैं जी रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि हर कोई मुझे बार बार अस्वीकार करता है और मेरा तिरस्कार करता है। 22 साल की उम्र में मैंने ये कहते हुए अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया कि चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं आपका हूं। मैंने परमेश्वर के प्रति समर्पण किया। बाइबल में जब यीशु को सूली पर चढ़ाया जाता है तो वो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर से उन लोगों को क्षमा करने के लिए कहते हैं जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। इस बात ने मेरे मन को गहराई से छू लिया। मैंने सोचा कि दरअसल अगर वो सच में परमेश्वर के पुत्र नहीं होते तो इतने कष्ट के बावजूद अपने सताने वालों को कैसे क्षमा करते और उनके लिए क्यों प्रार्थना करते? ये बात मेरे मन को गहराई से छू गई। मेरे हृदय ने धीरे से कहा कि सच्चे प्रभु वही हैं जो इतने दर्द के बावजूद उन लोगों को क्षमा करने में सक्षम थे। ये पवित्र आत्मा था जिसने उस पल मुझे छुआ और मैं परमेश्वर की क्षमा को समझने पाया। मसीह के प्रायश्चित ने मुझे स्वतंत्र और मुक्त कर दिया। प्रभु ने मेरे जैसे व्यक्ति को सामर्थ्य दी
जो खाली था, और मुझे साहस दिया और मेरा मार्गदर्शन किया। जो मैं बोल नहीं सकता था, उसे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए परमेश्वर ने यीशु के सामर्थ्य के द्वारा मुझे ज्ञान और बुद्धि की आशीष दी। दूसरी बात, प्रभु ने मुझे अपर्याप्तता और हीनता की भावना से पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। मेरी पहचान, मेरा अधिकार क्या है और मैं उस विशेष स्थान पर क्या कर सकता हूं जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है। परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवा करने की इच्छा शक्ति दी। मैं इस जगह पर खालीपन की स्थिति में था। परमेश्वर ने मुझे इस जगह के लिए एक दर्शन दिया और मेरे हृदय में बात की कि परमेश्वर असंभव को संभव बनाता है। उस समय रेस्टोरेशन यानी कि बहाली, यह शब्द मुझे परमेश्वर द्वारा दिया गया था। अब इस मिशन स्कूल में हम कई छात्रों को उनके विकास के लिए प्रशिक्षित करने का काम करते हैं और हम नेपाल के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति की अगुवाई की है जो अपर्याप्तता की भावनाओं से भरा हुआ है। मुझे यह जानकर खुशी होती है कि प्रभु ने मुझे संतुष्ट किया, मुझे अपनी योजना में शामिल किया और मुझे अपनी सामर्थ्य के आनंद से भर दिया जो मुझे कहीं और से कभी नहीं मिला। प्रभु इतने विश्वास योग्य हैं कि वो जो वायदा करते हैं वो निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं, हे प्रभु, आप ही मेरी मंजिल हैं। मसीह के लिए जीवन जिएं, क्योंकि जो मसीह के लिए जीते हैं वे जीवन में उत्तम आशीषों को पाते हैं। प्रभु की सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है और मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूं। थैंक यू वेरी मच अमर जी, थैंक यू कि आपने अपनी कहानी हमें बताई और अपना जीवन आपने हमारे साथ साझा किया। आपसे मिलकर हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली और हमने जाना है कि अगर हम भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस से अपने जीवन में गुजरते हैं, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने आप को ही रिजेक्ट कर दें, तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें उस कॉन्फिडेंस से और करेज से भर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। यह बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और दर्शकों, देखिए अमर की ज़िंदगी में खुदा ने कितना बड़ा काम किया और कैसे खुदा ने उनको एलिवेट किया, उठाया। उनकी परिस्थितियों से भी खुदा ने उनको उठाया, आर्थिक कंडीशंस में भी खुदा ने उनको उठाया, ना केवल उनकी मेंटल और स्पिरिचुअल, पर उनको उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन में भी खुदा ने उनकी मदद करी। मतलब खुदा ऑल राउंड 360 डिग्रीज हमें बदल सकता है अगर हम उसके पास आते हैं। दर्शकों, एक ऐसा शख्स है बाइबल में जिसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया, इतना मैसिव प्रोजेक्ट लिया उन्होंने, और उसने जिसके राजा के यहाँ काम करता था, कप बेरर था, वो सेवा करता था राजा की। उसने इजाजत ली, उसने कहा मेरा जो देश है उसकी जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवारें हैं, वो टूटी फूटी है। और कहता है मुझे इतना रोना आता है। मेरा एक भाई आया मुझे बताने के लिए कि बुरा हाल है वहां पे, सब कुछ टूटा फूटा है वहां पे, और वहां पे कोई भी दुश्मन आके चढ़ाई कर सकता है और चीजें वीजें हम लूट के चले जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ जो दीवार है शहर के, यरूशलेम शहर के, सब टूटे फूटे। इजाजत लेके पहुंच जाता है वहां पे और वहां देखता है कि लोगों को इकट्ठा करता है, खुदा उसको फेवर देता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं और वो दीवारें बनाना शुरू करते हैं। पर जब ये बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने, खुदा का काम शुरू किया, दर्शकों गौर फरमाइए, खुदा का काम शुरू किया उसने, तो ऑपोजिशन अपने आप आ गई, पता नहीं कहां से। आप भी रियलाइज करेंगे, जब भी मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहता हूं, पता नहीं कहां से लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे अपोज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। नेहमाया ने कोई टेंशन नहीं ली। उसने क्या करा, वो लगा रहा, और एक वहां से सनबलत और तोबिया, ऐसे लोग थे, नेगेटिव किस्म के लोग, हमेशा डिस्करेज करना। वो कहते हैं क्या दीवार बना रहा है, तो एक लोमड़ी का बच्चा आएगा ना, उस पर चलेगा, वो दीवार ऐसी गिर जाएगी तेरी। ऐसे ऐसे कटिंग रिमार्क्स। हाँ दर्शकों, आप भी फील कर रहे हैं ना कि फलां लोग ने क्या बोला आपको, कितना दुख हुआ आपको।
कितनी ये बातें चुपती हैं अंदर जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपके काम को रिजेक्ट करते हैं, और आपके प्रोजेक्ट जो खुदा का काम आप करना चाहते हैं वहीं आपको डिस्करेजमेंट मिलती है। और पता है नेहमाया ने क्या करा होगा? नेहमाया ने क्या करा होगा? ये देखिए, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? कॉटन है। कानों में डाल दिया उसने एक नहीं सुनी। जितने भी नेगेटिव टॉक हुआ, रिजेक्शन हुआ, आसपास जितने लोग परेशान कर रहे थे, उसने कानों में डाल दिया। उसने कहा मैं ग्रेट काम कर रहा हूं, ये खुदा का काम है, मैं रोकूंगा नहीं उसको। और 52 डेज में, 52 दिनों में उसने पूरा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड टाइम में, उस जमाने में पूरी सारी दीवारें बना दी, सारे गेट्स बना दिए उसने। दोस्तों, उसने अपने कान बंद कर दिए, दुनिया की आवाजें मध्यम हो गई और सिर्फ उसने खुदा की आवाज सुनी। दोस्तों, मैं आपको आज सुबह इंकरेज करना चाहता हूं, इफ यू आर गोइंग थ्रू रिजेक्शन, क्लोज योर ईयर्स टू एवरीबॉडी बट कीप इट ओपन टू गॉड्स वॉइस। और खुदा कहता है कि मेरी मदद से तुम सब कुछ कर सकते हो। आई इंकरेज यू इन क्राइस्ट टू डू द वर्क दैट यू आर डूइंग। जो कार्य आप लगे हुए हो करते रहिए नेहमाया की तरह। आप अपना काम मत रोकिए, खुदा के काम में लगे रहिए। परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों में आप जुटे रहें। कानों को बंद कर लीजिए दुनिया की ओर और खुदा की ओर अपनी निगाहें रख के, खुदा की आवाज सुन के वो प्रोजेक्ट, वो काम, वो जो खुदा ने आपके हाथों में दिया है, वो आप अंजाम तक पहुंचाएंगे खुदा की मदद से। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं, खुदा का कलाम कहता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। शर्त क्या है? प्रभु यीशु मसीह में ही आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदा में बने रहते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। नेहमाया अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ खुदा के अनुग्रह, दया और खुदा का हाथ उस पे था, इसलिए वो बड़ा प्रोजेक्ट कर सका। अगर आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप का सामना कर रहे हैं और या बड़ा एग्जाम आने वाला है, या कोई बहुत बड़ी आप अपने लाइफ के क्रॉस रोड्स पे हैं, क्या कैसे करूं मैं, सिर्फ खुदा की ओर अपनी नजरें रखें। यू कैन डू ऑल थिंग्स, सब कुछ कर सकते हैं आप मसीह यीशु में। खुदा आपकी मदद करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मदद मांगे और सामर्थ मांगे, सहारा मांगे। और दोस्तों, हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू, वी वुड लव टू प्रे विथ यू। आप हमें कॉल करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप चैट के द्वारा भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मंजू थापा से मिलेंगे जो नेपाल से हैं और इन्हें एक जानलेवा बीमारी से जूझना पड़ रहा था। इनकी बहुत ही इंकरेजिंग कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इनसे हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में रीजनल फोकस एपिसोड है और हम नेपाल देश पे फोकस कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा थीम है कि रिजेक्शन के बावजूद आपको रेस्टोरेशन कैसे मिल सकता है। इनफैक्ट आप जानते हैं कि नेपाल इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, लेकिन नेपाल में भी 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 120 जी, उससे भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और नेपाली जो है ये वहाँ की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है मैथिली। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और जैसे कि हमने ब्रेक में जाने से पहले आपसे कहा था कि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मंजू थापा जी से, जिन्होंने एक जानलेवा बीमारी से संघर्ष किया। अपने जीवन के बहुत ही मुश्किल समय में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या रिजेक्शन का सामना किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव को देखा
आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें। आइए मंजू थापा जी से हम मुलाकात करें। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, लेकिन मेरे गले के नीचे एक गांठ थी। आगे की जांच के लिए मैं सीएमसी वेल्लोर गई। उचित चिकित्सीय जांच के बाद मैं अपने डॉक्टर से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गले का कैंसर है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे गहरा सदमा लगा और सुनकर दुख बहुत हुआ। मैं डॉक्टर के चेम्बर से नीचे आई। मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। मेरी उदासी आंसू की बाढ़ में बदल गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैंसर मेरे जीवन में कैसे और क्यों आया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, नहीं, ये संभव नहीं है। जब हम आहत होते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम सांत्वना पाने के लिए अक्सर अपने परिजनों के पास जाते हैं, और मेरे सबसे करीबी और प्रिय मेरे पति, वो मेरे दोस्त हैं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें फोन करूंगी, वो मुझे साहस देंगे और मुझे कुछ आराम और शांति मिलेगी। लेकिन जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनका फोन बंद था। मेरे पति फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, वो नेपाल गए थे और उनका फोन 2 दिन से बंद था। मैं बहुत ज्यादा निराश थी। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, अब मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। शायद मेरा कैंसर ठीक ना हो और मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी। अकेलेपन की पीड़ा अति दुखदाई थी। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने अकेले मृत्यु के जबड़े का सामना किया। मुझे पता है कि इससे गुजरने का अनुभव कैसा होता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी 3 छोटी बेटियां हैं, मुझे उनके लिए जीना है। मैंने सुना है कि कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कैंसर को डांटती हूँ। मैंने उत्साह से प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 31 दिया। सचमुच परमेश्वर ने उन आयातों के द्वारा मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बल दूंगा और तेरे पैरों को फिसलने नहीं दूंगा। एक आयत कहती है, मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे खुल जाते हैं। मेरी हड्डियां खुल गई। जब मैंने खबर सुनी तो मैं विचलित हो गई, लेकिन परमेश्वर मुझे बचाएगा। उसके वचन सच्चे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय मैं लोगों पर भरोसा रख रही थी। उनसे शांति और आराम की तलाश कर रही थी, लेकिन परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वो हमें अपनी शांति से भरता है। आप वचन हैं जो हमें सांत्वना देते हैं। हाँ प्रभु, मैं आप में ठीक हो जाऊंगी। मैंने भजन संहिता 31 को थामे रखा। परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में आनंद और शांति को बहाल कर दिया। डॉक्टर ने 3 महीने के बाद मुझे ऑपरेशन के लिए बुलाया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर ने कंप्यूटर पर मुझे मेरा कैंसर दिखाया। एक तरफ रिपोर्ट थी और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन। हमारे लिए परमेश्वर की छिपी हुई बातों को प्राप्त करना कठिन था, पर मेरा विश्वास परमेश्वर के वचनों पर टिका था। मैं परमेश्वर के वादों को थामे हुए थी। मेरा ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि कीमोथेरेपी के बजाय रेडियोथेरेपी करनी होगी। मुझे कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर सब कुछ सफेद था और एक मक्खी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। रेडियोथेरेपी के बाद मुझे 3 दिन और 3 रात कमरे के अंदर ही रहना पड़ा। ये सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक अकेले नहीं रह सकती। मैं अपने साथ बाइबल ले गई। वो मेरा मित्र था, क्योंकि वो वचन परमेश्वर है और वो मुझसे बात कर रहा था और परमेश्वर मेरे साथ था। जब हम सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो कार्य करता है। ये आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मैंने अपनी बाइबल ली और दानियल नबी की पुस्तक पढ़ना शुरू किया। ऐसा लिखा है कि दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया था। तब परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। मैंने कहा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी रक्षा कर। अपनी मायूसी में मैंने हर पल प्रभु की उपस्थिति, उसके प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर की उपस्थिति बेहद ही स्पर्शनीय थी और वो बहुत सांत्वना देने वाली थी।
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे परमेश्वर मेरे बहुत करीब था। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है। लोग भले ही ऐसा मात्र कहते हों, लेकिन मैंने परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति का अनुभव किया है। जब मेरे पूरे शरीर का स्कैन किया गया, डॉक्टर ने कहा मैं कैंसर से ठीक हो गई हूँ। प्रभु की स्तुति हो। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक साक्षी बनाया, उसके लिए एक चुना हुआ पात्र बनाया। मैं प्रभु की आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच मंजू जी आपकी कहानी के लिए। हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है, वो हमसे प्रेम करता है, और जो भी हमारे जीवन में कमी हो, चाहे वो सेहत की कमी हो, चाहे कोई बीमारी हो या कोई और चैलेंज हो जिससे हम गुजरे, गॉड इज एबल टू रिस्टोर अस। गॉड इज एबल टू रिस्टोर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। और दोस्तों, साथ ही हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहभागिता में खड़े हों, ताकि हम ऐसी ही और बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। देश विदेश से आपके लिए सच्ची कहानियाँ और गीत ला सकें, ताकि आप और हम इंकरेजमेंट पाएँ। और हमारे साथ सहभागिता में जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/give-to-cbn। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, क्योंकि मिलकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी कुछ रिजेक्शन ने आपकी लाइफ में जो भी पेन और प्रॉब्लम्स लेके आए, रिजेक्शन और जो फियर्स हैं आपके, वो छट जाएं और खुदा आपको रिस्टोर करे। सो वील बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम नेपाल रीजन पर फोकस कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में हम सब रिजेक्शन से कभी ना कभी गुजरते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारा जो परमेश्वर है, ही इज़ अ रेस्टोरर। वो रेस्टोर करता है, वो हमें एक्सेप्ट करता है, और जो कुछ भी हमने खोया हो अपने जीवन में, चाहे वो हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारा ऑनर हो, हमारा कॉन्फिडेंस हो, है ना, वो उसे रिस्टोर कर देता है। बिल्कुल सही। पर शर्त है कि हम उसके पास आए, जी, क्योंकि रिस्टोर करने वाला हमारा खुदा है। तो दर्शकों, अगर आप भी इन परिस्थितियों से इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, आपके अंदर भी बहुत फियर्स हैं, रिजेक्शन के फियर हैं, और आप बहुत बहुत सहा है आपने, और लोगों को खुश करने की कोशिश में आप खुद नीचे से नीचे घिस रहे हैं, और लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं, और आप कहते हैं मैं कब तक खुदा, कब तक मैं ये बर्दाश्त करूंगा। आपने बहुत बर्दाश्त किया है दर्शकों, भाई और बहनों, आपने बहुत बर्दाश्त किया है। आज हम खुदा के पास आपकी सब स्ट्रगल्स को लेके आना चाहते हैं। आइए मिलकर, एक होकर, आत्मा में होकर हम दुआ करें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, जब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता प्रभु, हम आप ही की ओर देखते हैं प्रभु। खास तौर से आज हम उन दर्शकों के लिए बहुत स्पेशली प्रेयर करते हैं प्रभु, जो रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं प्रभु। लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे, उनके काम को, उनके जो भी परेशानियां हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते, पर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। पर वो बहुत सह रहे हैं प्रभु जी, वो लोगों के सामने कुछ कह नहीं सकते, पर बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं वो प्रभु जी। एक तो प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप एक खास अनुग्रह दीजिए उनको बर्दाश्त करने के लिए प्रभु, और प्रभु जी उनको धीरज दीजिए, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, और उनके मन में प्रेम दीजिए प्रभु। वो गुस्सा ना हो प्रभु जी, वो बदला ना ले प्रभु, और परंतु अपनी निगाहें, अपना विश्वास, अपना चेहरा आप ही की ओर प्रभु जी लगाए प्रभु। क्योंकि प्रभु जो इंसान की मदद व्यर्थ है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो प्रभु जी हर एक पे प्रभु आपका हाथ हो इसी वक्त प्रभु जी, दे मे एक्सपीरियंस योर टच इन देयर लाइव्स एंड हैव मर्सी। दया करें प्रभु, और इस परिस्थिति से उनको निकालिए, और सारी चीजें प्रभु जी सब कुछ रिस्टोर कीजिए उनके लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
आमीन। आमीन। दर्शकों, बहुत सहा है आपने, और बहुत शायद जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँगा, आप भी शायद मेरे साथ प्रार्थना कर रहे होंगे उस वक्त। परमेश्वर ने सुनी आपकी दुआ को, आपके आंसुओं को देखा है, और जानते कितना कुछ आप सह रहे हैं। पर वो समय आएगा जब प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे, ये उनका वादा है। आई विल मेक ऑल थिंग्स न्यू, मैं सब कुछ नया करूँगा, आपको रिस्टोर करेंगे वो, क्योंकि आपसे वो प्रेम करते हैं और वो आपके स्वर्गीय पिता हैं। वो कैसे हो सकता है कि वो एक स्वर्गीय पिता, एक पिता अपने बच्चों को इतना सफ़र करते हुए देखे? नहीं, वो बहुत प्रेम करते हैं। वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपको इस परिस्थिति से ज़रूर निकालेंगे और आपको आपकी सब चीज़ों को रिस्टोर करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज जब एल्फ्रेड प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर से उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की। आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमें क्या बताता है। कितना अच्छा और सच्चा ये वचन है ना दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि हमें अनुग्रह कहाँ से मिलता है? परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम अनुग्रह पाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो हमें अनुग्रह देते हैं वो हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारी हर परिस्थिति के लिए काफ़ी है। और यही जब हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, हमें लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वही समय है जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। तो जब हम कमज़ोर हैं, एक्चुअली हम स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। जाते जाते आज, क्योंकि हमारा रीजन ऑफ फोकस है नेपाल, तो हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नेपाली गीत। और ये गीत कोलोसियंस 1:16 पर आधारित है, और इसके बोल हैं, सृष्टिकर्ता सिंहासन मां, गॉड इज़ ऑन द थ्रोन। और हम जानते हैं कि जितनी भी रचना हुई है, जो भी सृष्टि परमेश्वर ने रची है, ये प्रभु यीशु मसीह में रची है। तो दोस्तों, आप इस गीत को एंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सृष्टिकर्ता सिंहासनमा तारा र घामको महिमा, जीवनदाता सब आत्माको और प्रेमी जनको साथ हुनुहोस्। जीवनको घाम तपाईको भयो, हामीमा पार्नुहोस् प्रतिफल। आकाशको तारा रातैमा ज्योति होस् हाम्रो बाटोमा। बिना तपाईँ सब अन्धेरात, ज्योति तपाईँको प्रेमी हात, इन्द्रेणी दयाको प्रकाश, पाप अन्धकार हुनेछन् नाश। सत्यले सब छुटाउनुहोस्, मरेको हृदय जगाउनुहोस्, र हरेक आत्मा तपाईको आगो र ज्योति